अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ चीजें तो हमें फौरन समझ आ जाती हैं, लेकिन कुछ के लिए काफी दिमाग लगाना पड़ता है। तो आज हम इसी के पीछे के साइंस को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं, जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। आखिर वो क्या तरीका है, क्या तरकीब है, जिससे जो बेहतरीन कम्युनिकेटर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, वो मुश्किल से मुश्किल बात को भी इतना आसान बना देते हैं कि हर किसी के पल्ले पड़ जाए। असल में इसके पीछे कोई जादू वादू नहीं है। हर बढ़िया लेसन के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चर होता है। आप इसे एक तरह का सीक्रेट टूल किट समझ सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके अच्छे टीचर्स नॉलेज को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर देते हैं। तो सवाल यह है कि इस सीक्रेट टूलकिट में आखिर है क्या। चलिए पता लगाते हैं। तो जी इन्हें कहते हैं शिक्षण सूत्र। अब ये सिर्फ कोई रूल्स नहीं हैं, बल्कि ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो टीचर्स की मदद करते हैं किसी भी मुश्किल टॉपिक को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ने में। इससे होता क्या है कि सीखना बोझ नहीं लगता, बल्कि एक मजेदार खोज जैसा बन जाता है। तो यही वो पूरा रोड मैप है जिसे आज हम समझने वाले हैं। ये वो टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं जो इफेक्टिव लर्निंग और टीचिंग की एकदम बुनियाद हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं एक मजबूत नींव बनाने की। ये जो शुरुआती सूत्र है ना, ये हमें यही बताते हैं कि किसी भी जानकारी को पेश करने की शुरुआत आखिर करनी कहाँ से है। पहला नियम सुनने में तो बड़ा सिंपल है, पर है बहुत पावरफुल। हमेशा वहां से शुरू करो जो सीखने वाले को पहले से पता हो। देखिए, नई जानकारी को पुरानी नॉलेज से जोड़ना एक पुल बनाने जैसा ही तो है, जो आपको किसी अनजान जगह तक सेफली ले जाता है। और ये जो क्रम है ना, ये बहुत जरूरी है। पहले जब आसान चीजें समझ आती हैं तो उससे एक कॉन्फिडेंस बनता है, एक बेस तैयार होता है। फिर उसी के दम पर आगे के मुश्किल टॉपिक से निपटा जा सकता है। सोचिए, अगर कोई सीधे कैलकुलस से शुरू कर दे तो क्या होगा? डर ही जाएगा कोई भी। अच्छा, एक और बात, बढ़िया टीचिंग अक्सर उन ठोस चीजों से शुरू होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उनसे जुड़े आइडियाज की तरफ बढ़ते हैं। मतलब ग्रेविटी का नियम समझाने से पहले एक सेब को पेड़ से गिरते हुए दिखाना कितना ज्यादा असरदार होता है ना। एक और उदाहरण लेते हैं। हम बच्चों को सीधे 3 का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं सिखाते कि भाई ये है 3। नहीं, बल्कि हम उन्हें 3 पत्थर दिखाते हैं या 3 मोती। इससे होता यह है कि 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक सिंबल या एक आवाज नहीं रहता, बल्कि एक असली चीज बन जाता है, और फिर उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं सूत्रों के अगले ग्रुप पर। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे बिग पिक्चर और उसकी छोटी छोटी डिटेल्स दोनों पर एक साथ फोकस किया जाए। तो यहाँ पर जो ज़रूरी बात है वो ये है कि एक टीचर पहले किसी भी टॉपिक का एनालिसिस करता है, मतलब उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स, और फिर उन सभी हिस्सों को वापस जोड़कर दिखाता है कि देखो ये पूरा सिस्टम एक साथ काम कैसे करता है। लेकिन कभी कभी इसका ठीक उल्टा करना ज्यादा काम आता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट देने के लिए पहले पूरी चीज दिखा दी जाती है और फिर उसके हिस्सों पर बात होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, और ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि हमारा दिमाग ना अक्सर टुकड़ों से पहले पूरी तस्वीर को समझता है। जैसे पहले पूरा फूल देख लिया तो फिर उसकी पंखुड़ियों और तने को समझना ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी ग्रुप की, और ये सूत्र शायद सबसे जरूरी चीज पर फोकस करते हैं, वो इंसान जो सीख रहा है, यानी कि स्टूडेंट। ये सिद्धांत कहता है कि टीचिंग की शुरुआत सीखने वाले की अपनी दुनिया से होनी चाहिए। उसकी दिलचस्पी क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या हैं, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या सिखाना है, बल्कि ये इस बारे में है कि किससे सिखाना है। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को पोइट्री में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसे रूल्स बताने के बजाय एक अच्छा टीचर क्या करेगा? वो पहले उस कविता के पीछे की कोई मज़ेदार कहानी सुनाएगा ताकि उसकी दिलचस्पी जगे। पहले एक इमोशनल कनेक्शन बनेगा और फिर लॉजिक और लेसन के लिए रास्ता अपने आप खुल जाएगा। और आखिर में एक और ज़रूरी बात, इफेक्टिव टीचिंग अक्सर इंडक्शन या आगमन से शुरू होती है। इसका मतलब यह है कि सीखने वाले को सीधा सीधा रूल बताने की जगह उसे कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, और फिर उसे खुद वो रूल खोजने में मदद की जाती है। इससे एक खोज वाली फीलिंग आती है, और इस तरह से सीखी हुई बात ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो जब इन सभी प्रिंसिपल्स को एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या होता है? देखिए, ये सूत्र अकेले काम नहीं करते, ये एक बहुत बड़ी पिक्चर का हिस्सा है।
इसमें सीखने वाले को मोटिवेट करना, उसका इंटरेस्ट जगाना और उसे लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद करके सीखने के लिए एनकरेज करना, ये सब शामिल है। महान शिक्षाविद फ्रेडरिक फ्रोबल की ये बात इन टाइमलेस रूल्स के सार को मतलब एसेंस को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताती है। तो एक बात तो साफ है, ये जो शिक्षण सूत्र हैं, ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के काम के हैं जो अपनी बात को साफ साफ और असरदार तरीके से दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल भी उठता है कि क्लासरूम के बाहर इन सिद्धांतों का इस्तेमाल अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए और कहां-कहां